बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर, करबला में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के कौन कौन से अफराद शहीद हुए, इंशाअल्लाह उनके नाम आज बयान किए जाएंगे। सिर्फ़ एक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा किया जाता है, बाकियों को छोड़ दिया जाता है। क्या मकाम करबला में सिर्फ़ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकेले शहीद हुए थे? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई भाई शहीद नहीं हुआ था, कोई बेटा शहीद नहीं हुआ था, कोई भांजा शहीद नहीं हुआ था? क्या ये लोग आपके साथ थे तो वहाँ पर शहीद नहीं हुए? अगर हुए हैं तो फिर इनका तज़किरा क्यों नहीं किया जाता? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा किया जाता है, वो हमारे सर के ताज हैं, लेकिन इन बाकियों का तज़किरा छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक़या को बददियानती के साथ पेश किया जाता है। अगर दयानतदारी के साथ पेश किया जाए तो जैसे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि 58 बरस के हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त लश्कर के सरदार थे, लेकिन नवासाए रसूल के साथ आपके घराने के और अफराद हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आल औलाद में से बाकी कौन कौन से ऐसे लोग थे जो यहाँ पर शहीद हुए हैं, उनके नाम इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 9 बेटे करबला के मैदान में शहीद हुए। हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुहम्मद बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जाफ़िर बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उबैदुल्ला बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अलमदार गाज़ी अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये 9 जो हैं 9, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे। एक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाकी जो 8 बेटे हैं, इनका ज़िक्र ना करना, इनको बयान ना करना, ये इस वाक़या के साथ बददियानती है। और अमानत का तकाज़ा यही है कि जब वाक़या करबला बयान किया जाए तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इनके बाकी 8 भाई मुहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान, अब्दुल्ला, जाफ़र, उबैदुल्ला और गाज़ी अलमबरदार अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, बाकी 8 भाइयों को भी ज़िक्र किया जाए। ये तो हो गए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2 भांजे जो है इस लड़ाई में शहीद हुए हैं कूफा के मकाम पर। एक औन बिन अब्दुल्ला, मुहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये दोनों हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भांजे हैं जो इस लड़ाई के अंदर शहीद हुए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हसन मुसन्ना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 3 अफराद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ यहाँ मकाम करबला में शहीद हुए हैं। इस तरह कुतुब के अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ घराना नबूवत के 21 या 27 अफराद शहीद हुए। तो एक हज़रत हुसैन का ज़िक्र किया जाए, बाकियों का ना किया जाए, तो इसका मतलब ये है
کہ اس واقعہ کو ایمانداری کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ 2 بیٹے بھی اس میں شہید ہوئے، ایک علی اکبر اور دوسرا جو ہے علی اصغر، یہ 2 بیٹے۔ تیسرے بیٹے علی اوسط یہ بیمار تھے اور یہ خیمہ میں اپنی پھپھو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود تھے، لیکن یہ بیمار تھے، یہ خیمہ سے باہر نہیں آئے۔ اس کے علاوہ کہ ایک اور بیٹے کا نام بھی آتا ہے عبداللہ بن حسین، یہ بھی شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو گویا علی اوسط اور عبداللہ بن حسین یہ 2 حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے بیٹے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے غازی کا مرتبہ عطا فرمایا، اور باقی جو ہے علی اکبر اور علی جو ہے اصغر، ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے شہادت سے سرفراز فرمایا۔ اس لشکر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی کون کون سی عورتیں تھیں؟ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ رباب، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس امراء القیس، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سکینہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیٹی فاطمہ۔ یہ 4 عورتیں بھی اس موقع پر وہاں پر موجود تھیں، لیکن یہ چونکہ پردے میں تھیں، یہ شہید نہیں ہوئیں۔